इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही बनाएंगे और सबसे पहले कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड, तो तुम खुद से सोच के देखो, हम नहीं बोले, तुम बोला है बाबू। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय इलेक्ट्रॉन का बोतल फेंक के मारा है, माथा ही फोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो दोनों के बीच में बहुत ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कोवैलेंट बनते समय इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, और शेयरिंग करते समय कैटायन और एनायन नहीं बनता है, तो वहां पे भी फोर्स तो लगता है, बॉन्ड तो बनता है, बट दैट बॉन्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इलेक्ट्रोवैलेंट। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो वीक है, थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट। तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही बात। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है उसमें, since electrovalent bond are stronger, covalent bond are weak, therefore the melting and boiling point of the electrovalent compound is high, and the melting and boiling point of the covalent compound is low. आया क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय आयन बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते समय कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तो ही पास होने देता है जब वो आयन बनाएगा, कोई भी कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी तो ही पास होगा जब वो आयन बनाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो क्या बनाता है? आयन बनाता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो आयन बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड आयन नहीं बनाता। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ। पूछता भी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? बिकॉज they can form ions and covalent compound do not conduct electricity mostly। उसमें दो चार को ऐसा भी है जो कोवैलेंट होने का बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका नंबर्स बहुत कम है। बोलो आया कि ऊपर से किया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, छोटा एक्सरसाइज है, नोट्स अगर घर में लिखेंगे तो जल्दी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, लिखो draw the electron dot structure of, draw the electron dot structure। अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब दो चार क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिकल आएगा, सारा हम बनाएंगे नहीं। देखो इधर ध्यान से कि अगर सबसे पहला मेरा काम है कि जो कंपाउंड दिया है वो इलेक्ट्रोवैलेंट है या फिर कोवैलेंट, उसको डिटरमाइन कीजिए, उसको इसको डिटरमाइन करने का एक ही काम है। अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों है तो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, तो दिमाग में ही हम सेट कर लिए कि इलेक्ट्रॉन हमको ट्रांसफर करवा के आर्ट पूरा करना है। और अगर नॉन मेटालिक है तो क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक में मेटल है नहीं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई होगा नहीं, तो भी आर्ट पूरा करने का क्या ऑप्शन बचेगा? शेयर। क्या बचेगा? तो अगर हम बोलेंगे K2O इलेक्ट्रोवैलेंट होगा बिना बनाए, क्या होगा? क्योंकि K मेटल है और वो ग्रुप 1 में रहता है ना मेटल। एल्युमिनियम क्लोराइड मेटल, नॉन मेटल इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या होगा? CCl4 कार्बन भी नॉन मेटल। तो अगर हम पहचानने को बोले तब तो बहुत आसान काम है, अब पहचानने के बाद हमको बनाना भी तो है। तो देखो हम बना रहे हैं AlCl3 का बना दे रहे हैं, AlCl, सही बात। अगर हम बात करेंगे एल्युमिनियम का, लास्ट सेल में 13 एटॉमिक नंबर 283, और अगर हम बात करेंगे क्लोरीन का 1 होगा, 7 होगा, कितना होगा? सही है। 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग पहले ही से सोच के रखे कि शेयर तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि शेयर करवे नहीं करेगा। 3 4 7, ये इसको 1 दे देगा क्योंकि ट्रांसफर होना ही है, इसको 1 दे दिया। क्लोरीन सॉरी एल्युमिनियम कैसा दिखता है? तो 2 8
अब क्लोरीन सारा कैसे दिखता था? 2 8 2 8, सही बात, हाँ या ना? तो तुम खुद ही से देख लो। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 2 8 बच जाएगा, सही है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो माथा माइनस, लेकिन क्लोरीन है के डो? अगर हम बोलेंगे Cl3 माइनस और 3Cl माइनस, ये दोनों सेम चीज है कि अलग चीज है? गलत है दोनों की दोनों सही है? ये गलत है। पहले अगर हम मीनिंग वाइज बोले तो इसका मतलब है कि 1 क्लोरीन है और 3 इलेक्ट्रॉन लिया। इसका मतलब है 3 क्लोरीन है, तीनों 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो बात क्या चल रहा है? 1 क्लोरीन 3 को लिया कि 3 क्लोरीन 1 को लिया? दूसरा बात, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, तो कभी भी क्लोरीन का माथा पे -3 नहीं हो सकता है। तो 3Cl माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को करेगा अट्रैक्ट, बन जाएगा AlCl3, इलेक्ट्रो वैलेंट। दूसरा नाम छापो जल्दी। देखो मिटा दें, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो देखना सबसे अच्छा चीज क्या है, देख तो कंपाउंड देख के डिटरमाइन कर लेना कि उसका लिए हमको इलेक्ट्रोवैलेंट अप्रोच लेना है, वो देख के समझ में आ जाता है। अब आया खाली अरेंजमेंट का बात, मिटा दे। चलो एक और बना दे रहा है, C2H4, C2 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 2, इसको दे दिए 2 हाइड्रोजन का लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। कितना? 4। तुम खुद से ही सोच के देखो मेरा भाई, शेयर करने अगर कार्बन भेजेगा भी 1 हाइड्रोजन से 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से से दिखा रहे हैं, सही है ना? तुम खुद से ही देख लो, हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, कार्बन का टोटल था 4 गो, 2 ठो, रुक जाओ मत बनाओ, 2 ठो शेयर हो चुका है तो उसका 6 तो हो गया, अभी भी तो 2 ठो बचा हुआ है ना। और अगर इसको 8 पूरा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपस में ही दिमाग लगा के देखो। ई कार्बन का के इलेक्ट्रॉन था? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, एक इससे शेयर किया 5, एक इससे शेयर किया 6, अभी भी तो 2 ठो घटा हुआ है और दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, तो किससे शेयर करेगा? अपना बाजू वाला कार्बन से करेगा। किससे करेगा? ध्यान से देखो, काउंट करके देख लो, हर एक कार्बन का घर में 8 है और हाइड्रोजन का घर में 2, जिसमें से हाइड्रोजन वाला 1 शेयर किया कार्बन के साथ, कार्बन आपस में 200 शेयर किया, 2 शेयर किया, मतलब 4 पीस 2 पेयर, 4 पीस 2 पेयर। बॉन्ड कैसे बनता है? 1 पेयर के लिए 1 बॉन्ड, कार्बन लिख दिए, कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दिए, हाइड्रोजन लिख दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर 1 1 1 1, इधर डबल, इधर आया बात समझ में? तो क्या हो गया? C2H4 इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट नाम है इसका इथिलीन। बोलो आया कि बाउंसर किया? छापो जल्दी। देख खाली होगा क्या ना, देख हम भाई खर्चा किए बहुत, मेरा पास बहुत पैसा है तो हम बोर्ड में बहुत खर्चा किए हैं, अब भगवान हमको हैंडराइटिंग भी अच्छा दिया है, तो हम जब भी बनाते हैं इसको पिंक से लिखते हैं, इधर डॉट से दिखा देते हैं, ब्लू से, इधर ग्रीन इधर पिंक, तो बहुत अच्छा दिखता है। तू लोग अभी बनाएगा अपना शकल जैसा बनाएगा, तू लोग हंसा क्या है, तू लोग मान लिया तुम्हारा शकल खराब है अच्छा भी तो हो सकता है, अपना शकल जैसा बनाएगा तो खुश हो कि मेरा शकल जैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। तो गंदा बनाएगा तो 1 नंबर मिलता है 2 नंबर में खाली हम बोले अपना शकल जैसा बनाएगा, अपने सब हंसने लगा कि गंदा ही होगा तब तो जल्दी लिखो, बना रहे हैं ध्यान से देखना, H2 O2 N2 O2 H2 N2। अगर हम बात करेंगे H का, 1 H 1 H, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को चाहिए 2 पीस, दोनों को चाहिए 2 पीस, दूसरा कोई अवेलेबल है ही नहीं तो आपस में शेयर कर लेगा, सही है। दोनों हाइड्रोजन का 2 हो गया, लेकिन दोनों के बीच में कितना पेयर शेयर हुआ? तो भैया H2 का होगा कोवैलेंट कंपाउंड,
बस हम जानते हैं जब सेम काइंड ऑफ एटम आपस में एटम मिलता है तो उसको कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल बोलते हैं। H2 को कंपाउंड नहीं बोलते हैं, H2 को मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट। सेकंड O सही है। अच्छा 5 1 2 3 4 5 6। सिंस दोनों ऑक्सीजन है इसीलिए डॉट और क्रॉस से उसको डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे, दोनों को क्रॉस से दिखा दे रहे। तो दोनों नॉन मेटल है तो भैया एक्सेप्ट तो कर में नहीं करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा ही नहीं क्योंकि डोनेट करने वाला ही कोई नहीं है, तो भैया इसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये 2 पीस इसको शेयर करने भेजा, 2 पीस ये भी, तो शेयर करने के लिए 2 पीस भेजा, तब भी तो इसका अभी भी। और अगर तुम दोनों ऑक्सीजन है, एक को डॉट से भी दिखा दो एक को क्रॉस से भी दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा और अच्छा ही लगेगा देखने में। सही है। तो ये हो गया 2 इधर भेजा शेयरिंग के लिए, लेकिन तब भी तो अपना 4 पीस अभी भी। सही बात, ठीक है, ठीक है। तो के पेयर शेयर किया, 2 पेयर, कितना बॉन्ड, O2 कोवैलेंट। बस कंपाउंड नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लास्ट सेल में कितना, 5 ठो लास्ट सेल में पक्का। और यहाँ पे और कोई अवेलेबल है ही नहीं है जो इसका 8 पूरा करेगा, तो भैया ये लोग आपस में ही शेयर करेगा। और शेयरिंग वाला को हम लोग हमेशा बीच में लाके लिख देंगे ना, ताकि वो देख के लगे कि भैया दोनों इसको यूज कर रहा है, दोनों का है। किसी एक तरफ लिखेंगे तो लगेगा किसी एक का डोमिनेशन है ना, इसीलिए देखिएगा फर्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन है उसी के बगल में लिख रहे हैं, लेकिन जब सेकेंड स्टेप में उसको शेयर करने को भेजते हैं तो मिडिल में लिखते हैं ना। सही बात। तो आपस में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये क्या हो गया, N2 कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट। बस कंपाउंड नहीं बोल रहे क्योंकि सेम काइंड ऑफ एटम मिल रहा है। तो जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते समय मीथेन का स्ट्रक्चर देखना, सिंगल बॉन्ड आपस में बनता है तो इसको कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल तो बोलते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड बनने का वैसे होता है तो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड। और मॉलिक्यूल अगर तो सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड मतलब जो दो कंबाइनिंग एटम है दोनों के बीच में एक तो बॉन्ड बन रहा है, एक तो बॉन्ड बन रहा है मतलब 2 पीस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 पीस इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। कितना, 1 पेयर। और अगर 2 पेयर होगा तो डबल बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड, और अगर 3 तो शेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड कोवैलेंट कंपाउंड। सिंस यहाँ पे कंपाउंड का जगह मॉलिक्यूल बना था, हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। बोलो आया कि ऊपर जाइए, जल्दी से बनाओ तीनों। तो ये क्लियर हो रहा अब। तो स्ट्रक्चर आदमी ऐसा बना लेगा ना, तो उसको बोले तो रोने लगा, उसमें रोने का कोई बात, अच्छा से तो बनाने पड़ेगा ना भाई, 2 नंबर मिलेगा इसमें। 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है, बोलता है बिटवीन Na एंड Na प्लस, बिटवीन, देखो ध्यान से, बिटवीन Na एंड Na प्लस विच वन इज मोर स्टेबल। तो भैया Na प्लस इज मोर स्टेबल। द रीजन बीइंग, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक तो तुमको ना वो एग्जाम्पल ही दे देगा कि Na और Na प्लस में कौन स्टेबल है, और दूसरा तुमको स्टेबल एलिमेंट एटम और आयन देगा नहीं, तुमको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, विच वन इज मोर स्टेबल, आयन और न्यूट्रल एटम, आयन। इस बार क्या किया, वो एग्जाम्पल दिया नहीं, तो तुम किसी का भी नाम देके प्रूफ करके समझा सकता है, लेकिन अगर तुमको सोडियम ही दे दे तो सोडियम के बारे में बताना होगा। तो क्या है भैया, पाती चीज, 2 8 1, इसको बोलते हैं न्यूट्रल सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। सही बात। और जिसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो सब हो गया, कंसर खत्म। तो बिटवीन Na एंड Na प्लस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, whereas the configuration of Na 2, Na plus has 8 electron in its outermost element, so it follows octet rule. The element which follows octet rule, it means उसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, एंड जिसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो आंसर कैसे लिखेंगे, बिटवीन Na एंड Na प्लस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स, ब्रैकेट में लिखते हैं 2,8, whereas Na प्लस हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 8 1, therefore Na प्लस इज। और यही क्वेश्चन अगर पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन
मेटल, न्यूट्रल एटम एंड आयन। तो फिर तुम क्या है, तुम ये वाला एग्जांपल मैग्नीशियम से समझा सकता है, तुम ये वाला एग्जांपल कैल्शियम से समझा सकता है, तुम ये वाला एग्जांपल पोटेशियम से समझा सकता है, K प्लस K, क्योंकि जिसका वैलेंसी 1 होता है उसका माथा पे 1 प्लस जाता है। अरे भैया ये वाला तुम एनायन से समझा सकता है, क्लोरीन होगा 2 8 7, क्लोरीन माइनस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके है, 2 8 8 2 8। तो जब पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन एटम और आयन, एटम और तुम कोई भी एग्जांपल लेके समझा दो, लेकिन अगर तुमको स्पेसिफिकली बोलेगा विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन सोडियम एंड सोडियम प्लस, तो फिर इसी का नाम देना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ कि ऊपर से किया? पक्का? तो विच वन इज मोर स्टेबल बिटवीन एटम एंड आयन? आयन आर मोर स्टेबल बिकॉज उसका लास्ट सेल में। बोलो क्लियर है? उसके बाद मेरे से पूछता है NaCl जो होता है ये होता है सॉलिड। सॉलिड अगर होगा तो इससे NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा कि कोवैलेंट? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का तो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अभी हम तुमको बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि आयन बनाता है, जो आयन बना सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्यों? क्योंकि वो आयन बना। आयन कैसे बनेगा? आयन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का एक दो डोनेटर होगा, एक तो एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई डोनेटर एक्सेप्टर नहीं। तो फिर अगर वो नहीं होगा तो आयन का फॉर्मेशन भी, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी। तो NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट है, लेकिन तुम्हारा घर में जो NaCl है उससे तुम करंट पास कराने की कोशिश करना, उससे करंट पास नहीं करेगा। तो यही क्वेश्चन आ गया, अगर कोई चीज में पानी मिला देते तो उसको बोलते हैं उसका एक्वस स्टेट, और अगर कोई चीज को गर्म करके पिघला देते हैं तो उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। मतलब अगर हम पानी लिए और चीनी लिए, दोनों को घोल दिए, तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। लेकिन अगर हम चीनी को लिए स्टोव में गर्म होने चढ़ा दिए तो पिघल जाएगा, जैसा जलेबी का सिरका नहीं बनाने के लिए वैसे पिघल जाएगा, तो उसको बोलते हैं मोल्टेन शुगर। मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, एक्वस मतलब उसमें। घर में किसी का मोल्टेन चॉकलेट कोई रखता है, इतना है रिच पीपल, 1400 रुपये इसका महीना फीस होगा। मोल्टेन, मोल्टेन देखा चॉकलेट? अबे ते लोग बहुत गरीब है, देखा भी नहीं है, घर में नहीं है, दूसरा बात है, देखा तो होगा ना। ओरियो शेक वगैरह पिया है तो देखेगा ग्लास में पहले ऐसे करके लगा देता है ताकि देखने में अच्छा लगे, स्नैपचैट से फोटो अच्छा आता है। चॉकलेट उसको मोल्टेन, उसी को बोलते हैं मोल्टेन चॉकलेट, पिघला हुआ। सही है? हर्षी का वो कंपनी का नाम बोल रही है, हम लोग का घर में नहीं है बाबू। मेरा शक्ल देख के लगता है मेरा घर में ये सब होगा। तुमको, अरे एक मिनट में, तुमको देख के लगता है कि मेरा घर में मोल्टेन चॉकलेट होगा भाई। हम लोग कुछ नहीं, सब होता है। देखो इधर, हम लोग बहुत गरीब है, देखो इधर, देखो, रुक जाओ, देखो इधर। तो NaCl, चुप हो जा। हम क्या किए, एक तो कंटेनर में NaCl ले लिए इसमें, और सॉलिड स्टेट में यहाँ से क्या किए, एक तो प्लग जोड़े, तार को चीनी नमक के अंदर डाल दिए, यहाँ से एक तो दूसरा तार निकाले और बत्ती लगा दी। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट देखा होगा एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम देखेगा ना सॉलिड NaCl से करंट नहीं जाता है, लेकिन जब इसमें हम धीरे धीरे पानी मिलाना चालू करेंगे तो करंट जाएगा। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक कंटेनर ले लें, कंटेनर में एक तो यहाँ पे प्लग लगा दिए, अब प्लग को इन करके तार नीचे डाल दिए, और फिर यहाँ से एक और प्लग लगाएं और यहाँ से एक बत्ती जला लिए, और बीच में तार का आपस में कनेक्शन नहीं है, बीच में रख दिए NaCl, नमक है यहाँ पे NaCl, यहाँ का स्विच ऑन किए तो करंट तो तार से नमक तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ तक नहीं जा रहा, बत्ती नहीं जल रहा है, आपस में तार का कनेक्शन नहीं, क्योंकि आपस में अगर तार जुड़ा होगा तब तो बत्ती जलेगा। लेकिन तुम इसमें जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना चालू करेगा तो तुम देखेगा बत्ती धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि यहाँ का तो स्विच ऑन है, तो यहाँ तार कनेक्ट जो होके नमक तक तो पहुंचा है। अब क्या हो रहा, पानी मिलाने से नमक के थ्रू करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, और दूसरा वाला तार वही करंट को लेगा और बल्ब को। मेरा बात समझ में आया? कि तार अगर बाबू आपस में कनेक्ट होगा तब तो नमक हो, पानी हो, नहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम बोल रहे हैं तार आधा इधर डालें, आधा इधर से निकालें। तो जब नमक डाल रहे हैं सिर्फ सॉलिड NaCl में तो करंट नहीं पास कर रहा, बत्ती नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे उसमें पानी ऐड करेंगे
बत्ती जलना चालू। इसका मतलब क्या है, जब पानी आप मिला रहे तो NaCl एक्वस बन जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन NaCl इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है? तो याद रखना, कोई भी चीज अगर आयनिक होगा तो जो करंट का कंडक्शन होता है वो आयन के वजह से होता है। किसके वजह से? और सॉलिड स्टेट में आयन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। आयन का फॉर्मेशन होता है या तो एक्वस स्टेट में या तो मोल्टेन स्टेट में, या तो एक्वस स्टेट में या तो, मतलब जैसे ही तुम NaCl को सॉलिड स्टेट में रखा है, NaCl टूट के Na प्लस और Cl माइनस नहीं बनाएगा, और अगर आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना चालू कीजिएगा, पानी ऐड करने चालू करने से जो आपका नमक था जिसका फॉर्मूला NaCl था, ये टूट के Na प्लस और Cl माइनस, और जैसे ही आयन का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में बिकॉज ऑफ द आयंस होता है, बिकॉज ऑफ द सॉलिड स्टेट में आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। बोलो क्लियर है? तो सॉलिड NaCl कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस स्टेट मतलब उसमें पानी मिला दो, या फिर मोल्टेन स्टेट मतलब उसको गर्म करके पिघला दो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। बोलो आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन NaCl सॉलिड स्टेट Na प्लस Cl माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे आयंस आर नॉट फॉर्म, बट व्हेन aqueous solution of NaCl is taken or water is added to the solid NaCl, it starts to dissociate into ions forming Na plus Cl minus, and now the conduction of electricity begin. बोलो क्लियर है? तो हिंदी में अगर बोले पाती NaCl सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट नहीं करता बिकॉज Na प्लस और Cl माइनस नहीं बनता। आयन फॉर्मेशन सॉलिड स्टेट में नहीं होता। आयन फॉर्मेशन होता है या तो एक्वस स्टेट में या मोल्टेन। एक्वस स्टेट मतलब पानी मिलाने के बाद, और मोल्टेन मतलब गर्म करके पिघला देगा, और जैसे मोल्टेन NaCl बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यहीं से हम लोग का हो गया केमिकल बॉन्डिंग खत्म, यहीं पे केमिकल बॉन्डिंग